इस बात के लिए सम्राट चौधरी को शाबाशी दीजिए कि सम्राट चौधरी ने यह कहा था बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही कि अपराधी चाहे जिस अस्पताल में छुपे हों उसे ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस बात के लिए तेजस्वी यादव को शाबाशी दीजिए कि सम्राट चौधरी की सरकार को बेनकाब कर दिया। आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफे तेजस्वी यादव ने 50 महिलाओं के साथ हुए घटनाओं का जिक्र किया। एक साथ 50 जगह की घटनाओं का आंकड़ा बताया। अब बिहार की सरकार को, सम्राट चौधरी को और उनके पुलिस को लानत भेजिए कि साहब इन 50 घटनाओं में आपकी पुलिस ने कितनी बड़ी कार्रवाई अब तक की है। एनकाउंटर जैसे शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आखिरकार क्यों इस बात को लेकर सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार आज भले तमाम दावे क्यों ना कर रही हो, लेकिन बिहार में जो अपराध बढ़ी है, बढ़ते अपराध ने सम्राट चौधरी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भी वही हैं, गृहमंत्री भी वही हैं। बिहार के शासन व्यवस्था से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक की जिम्मेवारी उन्हीं के विभाग के पास है। फिर बिहार में इतने बड़े बयानवीर बनके वो जो तमाम बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बयान देते हैं, उन बयानों का मतलब क्या समझा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के बयान सिर्फ हवा में हैं या फिर धरातल पर कुछ दिखता है। तेजस्वी यादव ने जिन 50 घटनाओं का जिक्र किया वो कोई मामूली घटना नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, महिलाओं को लेकर बिहार में चाहे देश में तमाम बड़ी बड़ी बातें सरकारें कर रही है। ये एक तौर पर कहिए कि तेजस्वी यादव ने नेताओं के उन बयानों पर करारा जवाब दिया है कि जवाब दो इन महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी है। बिहार में रेप, गैंगरेप, मर्डर की घटनाएं जो घटी है, इसका कसूरवार, जिम्मेवार कौन है? कसूरवार अगर अपराधी है तो आखिरकार एनकाउंटर के जो बड़े बड़े दावे आप करते हो अपनी सरकार बनने के बाद, कितनी महिलाओं के साथ हुए ज्यादती, दुष्कर्म, रेप जैसी घटनाओं पर आपने अपराधियों को एनकाउंटर करके मार गिराया है? आखिरकार क्यों सम्राट चौधरी की पुलिस जिस व्यक्ति का एनकाउंटर करती है, बिहार में वो व्यक्ति यादव जाति का निकलता है? सरकार बनने के बाद लगभग 5 या 6 एनकाउंटर हुए हैं। इसमें ज़्यादातर नाम यादव जाति से आने वाले लोगों का है। और यही वजह है कि सवाल ये उठना लाजमी है कि सरकार एनकाउंटर जाति देखकर कर रही है, पार्टी देखकर कर रही है या अपराध देखकर। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद बिहार में जंगल राज का वो दृश्य भी दिखा जब सरकारी दफ्तर में घुसकर अपराधी ने बिहार के एक बड़े अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी। हालांकि एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर जिस व्यक्ति का किया गया उसका एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों से सीधा संबंध था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी तस्वीर था। लेकिन सवाल ये कि लॉ एंड ऑर्डर कब संभालेंगे सम्राट जी? तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ जब आज मोर्चा खोला, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें बीजेपी करती है, जब बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं बिहार में लगातार बढ़ रही है, तेजस्वी ने कैसे सरकार को आंकड़े दिए, जरा वो वीडियो देखिए। महिलाओं के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, आम बिहारी को परेशान करने वाला है ये बात। अब 6 महीने में दोबारा ये जो सरकार जो है ये बनी है, 1 महीना लगभग इनको हो रहा है। हम कुछ दिनों का आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करना चाहते हैं। केवल कुछ दिनों का आंकड़ा है। हम थोड़ा समय लेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे। 15 अप्रैल दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, खेत में काम कर रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप नौहट्टा सहरसा में, ये 15 अप्रैल। 16 अप्रैल को 3.5 वर्ष की बच्ची से हैवानियत, नाजुक
अंग में भोंकी कलम, गंभीर मडवन, मुजफ्फरपुर की घटना। 17 अप्रैल बहला फुसलाकर बुलाया व दरिंदगी के बाद की हत्या, ये हलसी प्रखंड रामगढ़ चौक लखीसराय। वही 17 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, सड़क जाम पहाड़कट्टा प्रखंड पोठिया किशनगंज। 29 अप्रैल ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म केस रामनगर बेतिया। वही 29 अप्रैल को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म राजपुर आड़ा। 20 अप्रैल मदरसा में पढ़ रही 8 वर्षीय बच्ची से मदरसा के कर्मी ने किया दुष्कर्म झाझा जमुई। 21 अप्रैल किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म शाहपुर भोजपुर। 22 अप्रैल जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्र से दरिंदगी जमुई। 23 अप्रैल 2 बहनों का अपहरण, बड़ी के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, मही सोडी चौक जमुई। महिला से सामूहिक बलात्कार, मुख्य आरोपी पंचायत समिति सदस्य धराया चकाई जमुई। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने लगाई न्याय की गुहार, कांटी थाना मुजफ्फरपुर। 24 अप्रैल नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, दरवाजे से घसीट कर ले गए दरिंदगे, एक गिरफ्तार मोतीपुर मुजफ्फरपुर। 25 अप्रैल 4 साल की बच्ची से किशोर ने रेप किया फतुहा पटना। 27 अप्रैल आम चुनने गई 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म सोनवर्षा राज सहरसा। ननद भाभी को अगवा कर 3 दिनों तक गैंगरेप जादूपुर थाना गोपालगंज। बेहोशी के हालत में मक्के की खेत में मिली नाबालिग, मां बोली दुष्कर्म के बाद दबाया गला पीरपैंती भागलपुर। रेप में नाकाम होने पर कर दी रोशनी की हत्या बाईपास थाना पटना। 28 अप्रैल खेत में मिला महिला का अर्धनग्न शव, चेहरे पर डाला गया एसिड, दुष्कर्म की आशंका अमरपुर बांका। पश्चिम चंपारण में युवती का अपहरण कर सामूहिक कुकर्म, एक हिरासत में लौरिया पश्चिमी चंपारण। 29 अप्रैल स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार पालीगंज पटना। नौबतपुर में घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म नौबतपुर पटना। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म जतिया थाना सुपौल। मक्के के खेत में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म पश्चिमी चंपारण मंझोलिया थाना। 30 अप्रैल घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म नाबालिग के साथ राजीव नगर पटना। अब 3 मई दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल की धमकी देकर पीड़िता से 2,75,000 रुपये की ठगी आलमनगर मधेपुरा। 5 वर्षीय बच्ची से किशोर ने किया दुष्कर्म, अस्पताल में भर्ती बछवाड़ा बेगूसराय। नर्तकी से सामूहिक दुष्कर्म अचेत अवस्था में बरामद, 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ राजपुर थाना बक्सर। टॉफी खरीदने गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म बलथार थाना बेतिया। गया में बेरागंज में ट्रेन से उतरी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेलागंज गया। एक युवक ने छात्र से हॉस्टल में किया दुष्कर्म कदम कुआं थाना पटना। 4 मई महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी बहादुरपुर थाना दरभंगा। लड़की की हत्या कर पूर्व मंत्री के घर के पास फेंका
दुष्कर्म की भी आशंका। पटना, टेम्पो में चालक ने की छेड़खानी, विरोध पर धक्का देकर गिराया। सिंहवाड़ा दरभंगा। 26 मई, पटना से किशोरी को 2 दिनों तक घुमाते रहे, 3 बार किया गैंगरेप। पटना, नवादा में दरिंदगी, 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास, पिरैया गया। 7 मई, नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो भी बनाया। 1 हफ्ते बाद थाने पहुंची शिकायत, वारसिलीगंज नवादा। 10 मई, ननिहाल आई किशोरी से दुष्कर्म, पकड़ाए आरोपी की जमकर पिटाई। ये है आपका औराई थाना मुजफ्फरपुर। 11 मई को पुनपुन में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, घर में सोई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पकड़ाया तिरैया सारण। दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, अब डिलीट करने को पैसे मांग रहा, बहादुरगंज थाना किशनगंज। मध्य प्रदेश की युवती से यूपी के युवक ने किया दुष्कर्म, गुड़ुआ गया जी। 16 साल की किशोरी का शव बरामद, गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, बैकुंठपुर बख्तियारपुर। 12 मई, चाकू के बल पर छात्रा के साथ गैंगरेप, एकमा छपड़ा। 14 मई, शर्मनाक, सीतामढ़ी में सरेरा बच्ची से दरिंदगी, सीतामढ़ी नगर थाना सीतामढ़ी। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। पूर्णिया, महिला मित्र को फ़ोन कर बुलाया, फिर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। रानी पत्रा कटिहार, 2 बच्चियों का हाथ पैर और गला रेतकर शव को घर के पास फेंका। मुजफ्फरपुर, 15 मई, 2 सगे भाइयों ने लीची का लालच देकर 2 चचेरी बहनों से किया दुष्कर्म, पलका कटिहार। युवती के साथ बलात्कार, पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है, चाहे आप किसी भी दल के हो, विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं, तो आप संवेदनशील इंसान नहीं हैं, आप में इंसानियत जिंदा नहीं है, और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतज़ार तक इस सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने हैं। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखा। ये सरकार कहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार को बेनकाब कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार क्या कर रही है ये भी बताया, जरा वो भी सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। 65% महिलाओं को, और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी
जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिल रही है। कि यही लोग जो हैं 2 करोड़ जो महिलाएं थे, इनको 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के समय इन लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए, खरीदा गया, चुनाव के दिन 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया। और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो। यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हज़ार रुपया दे करके वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया। लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया? अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे, प्रस्ताव रखा गया। कितना ले डूबेगा ये लोग बिहार को? बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया है महिलाओं के साथ जुए, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। हम तो बोलना चाहेंगे जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी को आ करके, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है, ये मॉक ड्रिल हुआ। तो 6 महीने अब तो बीत चुके हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से सरकार पर आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, लाजमी है विपक्ष के नेता हैं तो जिम्मेवारी है। सत्ता में बैठे लोगों को कब अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कैसी है सम्राट की सरकार, शासन और व्यवस्था? बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।